आपने कभी सोचा है, यदि जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं होगी तो जीवन कैसा होगा? क्या ऐसा जीवन सुखमय होगा? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दें और आपको कैसा जीवन चाहिए ये भी जरूर बताएं। जन्म का आगमन ही एक संघर्ष की शुरुआत है और यदि आप इस संघर्ष को दुख मान लें तो सुख किसे कहेंगे? जीवन में कितनी भी बड़ी कठिनाइयां क्यों न हो, यदि आपके पास इस कठिनाइयों का सही समाधान है तो ये कठिनाइयां दूर हो जाएंगी, बशर्ते आपको समाधान का भी उपयोग करना आना चाहिए। जीवन में जब भी कोई कठिनाइयां आती है तो यह कठिनाइयां अपने साथ ही समाधान भी लेकर आती है। केवल आपको इस समाधान को पहचानना और उपयोग करना आना चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, लेकिन इस कोशिश की दिशा सही होनी चाहिए, तभी आपकी जीत हो पाएगी। जीत पाने के लिए आपको अपने आप को भी जानना होगा कि आपका जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है और आपकी कोशिश उस उद्देश्य की ओर हो रही है या नहीं, अन्यथा समय की बर्बादी ही होगी। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म किसी खास उद्देश्य के लिए होता है, अतः आप अपने जन्म के उद्देश्य को पहचानने और उस उद्देश्य पर लक्ष्य साधें, तभी आपको कामयाबी मिल पाएगी। आपको अपने उद्देश्य तक पहुंचने में अगर कठिनाइयों का सामना न करना पड़े तो फिर उद्देश्य की प्राप्ति का आनंद भी फीका रह जाएगा। असल आनंद तो लक्ष्य प्राप्ति के पहले संघर्ष में ही आता है। इसलिए संघर्ष का आनंद लेते हुए आगे बढ़ें और तब तक न रुकें जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए समय सीमा को भी तय कर लेना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए समय सीमा को भी तय कर लेना जरूरी होता है, अन्यथा लक्ष्य तक पहुंचकर भी लक्ष्य प्राप्ति का कोई लाभ नहीं हो पाता है। ये माना कि लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते में अड़चनें बहुत हैं। लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन अड़चनों को दूर करना भी आप ही का काम है, तभी लक्ष्य प्राप्ति के लिए रास्ते तैयार हो पाएंगे, जिस पर चलकर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। समय के मोल को पहचानिए, अन्यथा अड़चनों को ही दूर करते रह जाएंगे और समय निकल जाएगा। इसलिए कुछ अड़चनों को अपने जगह पर ही छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है और इस आत्मविश्वास के साथ साथ आपके तेज बुद्धि का होना भी जरूरी है, जो यह निर्णय कर यह बता पाए कि यह लक्ष्य आपके लिए ही है, यानी आप सही राह पर चल रहे हैं या नहीं। यदि राह सही है तो फिर 1000 बार विफल होने के बाद भी एक आखिरी कोशिश कामयाबी दे ही देगी और आप कामयाब हो जाएंगे। इसलिए यह पहले जानना जरूरी है कि आपने जो लक्ष्य को पाने का निर्णय किया है वह सही है या गलत। दूसरे को देखकर आप भी उसी राह पर चल दें तो यह जरूरी नहीं कि आपको भी कामयाबी मिल ही जाएगी। आप अपने आप को अच्छी तरह पहचानिए, फिर अपना कदम आगे बढ़ाइए।
आप अपने कमजोरियों की सूची तैयार करें और एक एक कर उन कमजोरियों को दूर कर दें। सबसे पहले अपने आप को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तैयार कर लीजिए। लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा एक युद्ध के समान है, अतः इस युद्ध के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए, तभी आपको अपना लक्ष्य मिल पाएगा। यदि कोई आपकी आलोचना करे तो उसके आलोचना से घबराएं नहीं, बल्कि उस आलोचना पर विचार करें और सोचें कि उसकी आलोचना कितनी सही है, और यदि उसकी आलोचना सही है तो आप अपनी कमजोरियों को दूर कर लें, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे।